टाइम वेस्ट किया। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है यह है राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन कब प्रारंभ किया गया। देखिए राजीव गांधी जो प्राथमिक शिक्षा मिशन है इसको स्टार्ट कब किया गया था, इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा ये रहेगा गाइस 20 अगस्त 1994। तो आप याद रखिएगा 1994 में ये स्टार्ट किया गया था 20 अगस्त को। और राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन ये प्रारंभ जो किया गया था इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष तक के, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इन बच्चों को विभिन्न शिक्षा केंद्रों के माध्यम से शिक्षा प्रदान कर शिक्षा का लोकव्यापीकरण जो है ये किया जाता है राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन के अंतर्गत। और राजीव गांधी शिक्षा मिशन जो है एक पंजीकृत स्वायत्त शासित संस्था है और इस संस्था का जो अध्यक्ष होता है ये आपका सीएम होता है, स्टेट गवर्नमेंट का सीएम। तो ये आप याद रखिएगा मुख्यमंत्री जो है राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन का जो है अध्यक्ष होता है। क्लियर है, इतनी चीजें आप याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है यह है शिक्षा गारंटी योजना कब लागू की गई थी। शिक्षा गारंटी योजना को लागू किया गया था 1 जनवरी 1997 में। यहाँ से आपका डी ऑप्शन से जवाब रहेगा जनवरी 2021 जो है 1 जनवरी 1997 में स्टार्ट की गई थी। और मध्य प्रदेश में शिक्षा गारंटी योजना जो है ये लागू की गई। और ये जो योजना है ऐसे स्थानों पर देखिए सामुदायिक मांग पर जहाँ पर होती है 90 दिन के अंदर सरकार एक स्कूल आरंभ करने की गारंटी देती है जहाँ पर 1 किलोमीटर की परिधि में जो है प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, वहाँ पर ये उस स्कूल जो है आरंभ करने की अनुमति गवर्नमेंट देती है। तो ये इस प्रकार की कुछ चीज़ें हैं और जहाँ पर जो है शिक्षा गारंटी योजना लागू की गई है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और राजीव गांधी जो शिक्षा मिशन है इसके द्वारा संचालित योजना है और इसके अंतर्गत हितग्राहियों की उम्र 6 से 12 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान में इसे एक कार्यक्रम के रूप में भी शामिल किया है और राज्य के अंतर्गत करीबन 26,000 के समथिंग स्कूल शिक्षा गारंटी जो योजना है इसके अंतर्गत संचालित भी होते हैं। तो शिक्षा गारंटी योजना याद रखिएगा 1 जनवरी 1997 को स्टार्ट हुई थी। अगला क्वेश्चन है गाइस निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। याद रखिएगा काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से प्रभावशील है। तो ये जो अधिनियम है ये आपका 1 अप्रैल 2010 से प्रभावशील है, 1 अप्रैल 2010। और गाइस ये जो प्रभावशील है इसके क्रियान्वयन हेतु जो है मार्च 2011 को निःशुल्क शिक्षा और इसके अलावा अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2011 बनाया गया था। और न्यूनतम जो है 25% कोटा कमजोर वर्ग के जो आपके शिक्षित जो स्कूल में आते हैं स्कूलों के आरक्षित इनको किया गया था। तो 1 अप्रैल 2010 को ये अधिनियम प्रभावशील हुआ था। अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है स्कूल चले हम अभियान कब लागू किया गया था। स्कूल चले हम अभियान जो लागू किया गया था ये 2009 और 10 में किया गया था। 2009-10 डी ऑप्शन से जवाब रहेगा। और प्रदेश के हर बच्चे का स्कूल में प्रवेश हो सके और शाला छोड़ने की दर कम हो सके इसके लिए स्कूल चले हम अभियान को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2009-10 में लागू किया गया था। और बच्चों को सतत रूप से स्कूल आने एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा जो है ये प्राप्त कर सके इसके लिए ये जो है एक जन व्यापक आंदोलन चलाया गया था स्कूल चले हम अभियान। तो आप याद रखिएगा 2009-10 में ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकनाद योजना जो है ये कब से प्रारंभ हुई थी। संकनाद योजना स्टार्ट हुई थी 26 जनवरी से 26 जनवरी 1997, यानी डी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। और गाइस ये जो योजना है आदिवासी क्षेत्रों की विकास प्रक्रिया में विद्यालयों की भागीदारी बनाने के लिए स्टार्ट की गई थी। जैसे हाई स्कूल से लेकर विद्यालयीन छात्रों के विकास वाहिनी गठित की गई और इन छात्रों जो क्षेत्र है इनमें विभिन्न योजनाओं की जानकारी ये संकनाद योजना है इसके द्वारा दी जाती है। तो ये कब स्टार्ट की गई थी 26 जनवरी 1997 को। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं पढ़ना बढ़ना योजना। पढ़ना बढ़ना योजना कब शुरू की गई थी। ये पढ़ना बढ़ना योजना 2003 में स्टार्ट हुई थी 2003 और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये योजना स्टार्ट की गई थी। इसके तहत 20 से 30 अनपढ़ जो 15 से 60 वर्ष की आयु के होते हैं उनके लिए गुरुजी नियुक्त कर उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। और गुरुजी को शासन प्रशिक्षण देती है, किताबें देती है और गुरुजी को प्रति शिष्य 100 रुपये वार्षिक दक्षिणा भी शासन के द्वारा स्थापित फंड के रूप में दी जाती थी। तो ये आप याद रखिएगा पढ़ना बढ़ना योजना ये जो है 20 से 30 अनपढ़ जो 15 से 60 वर्ष की उम्र के बीच में है उनको शिक्षा के लिए स्टार्ट की गई थी पढ़ना बढ़ना योजना 2003 में। अगला क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान कब से प्रारंभ किया गया था। सर्व शिक्षा जो अभियान है ये आपका 2001 से आरंभ हुआ था, स्टार्ट हुआ था। और प्रदेश के हर प्रारंभिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण हेतु इसको स्टार्ट किया गया था और ये सब मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं सभी जिलों में लागू है। अभियान का जो मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, तो प्रत्येक बच्चे को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। भारत सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से
2001 में इसको स्टार्ट किया गया था, सर्व शिक्षा अभियान। अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं हेड स्टार्ट कार्यक्रम रिक्त स्थान लागू हुआ किया गया। अब देखिए ये जो हेड स्टार्ट कार्यक्रम है ये कब से लागू हुआ था ये आपको बताना है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए आप कमेंट करिएगा जल्दी से इसका राइट आंसर। देखिए ये जो स्टार्ट हुआ था सन 2000 में हुआ था, 2000 यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा, आप याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश शासन ने 2000 में 8वीं कक्षा के विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा के जो है लिए इस कार्यक्रम को लागू किया था। राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा इसको संचालित किया जाता है। तो हेड स्टार्ट जो कार्यक्रम है ये कंप्यूटर से संबंधित शिक्षा के लिए आपका रहेगा। गाइस एक और अनाउंसमेंट आपके लिए है, नेशनल करंट अफेयर के लिए नया चैनल लॉन्च किया है जहां से आप पूरा करंट अफेयर कवर कर सकते हैं नेशनल लेवल का, लिंक डिस्क्रिप्शन में लेके जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना कब शुरू की गई। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना 2005 में स्टार्ट की गई, 2005 इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। और ये जो योजना है 10 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी बालिकाओं को शैक्षणिक सत्र के दौरान निःशुल्क आवास जैसे कि हॉस्टल शिक्षा इन दोनों की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये जो योजना है 2005 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई थी। और इस योजना के अंतर्गत 75% सीटें एसटी एससी ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के बालिकाओं के लिए आरक्षित है, जबकि शेष जो 25% सीटें हैं वो सामान्य वर्ग की गरीब बालिकाओं के लिए आरक्षित रखी गई थी। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना के अंतर्गत 2005 में ये शुरू हुई थी। अब अगला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन जो योजना स्टार्ट की गई 2006 में इसको स्टार्ट किया गया। और देखिए ये जो योजना है सरकार द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो इनकी छात्रा हैं उनको उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कब स्टार्ट किया गया। तो ये योजना जनवरी 2006 में शुरू की गई थी, याद रखिएगा इतना आप। और कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को 1000 रुपये और 11वीं कक्षा में प्रवेश करने वाली छात्राओं को 2000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी इसके अंतर्गत दी जाती है, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कस्तूरबा गांधी विद्या योजना कब लागू की गई। देखिए कस्तूरबा गांधी विद्या योजना है ये 20 जुलाई को स्टार्ट की गई 2004 को, 20 जुलाई 2004 को। और शैक्षणिक पिछड़ापन को दूर करने और जैसे अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग व मुस्लिम समुदाय की जो छात्राएं हैं इनको आवासीय सुविधा और प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इसको जो है लागू किया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है जवाहर नवोदय विद्यालय योजना। देखिए मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है जवाहर नवोदय विद्यालय योजना कब स्टार्ट जो है प्रारंभ इसको किया गया था। तो इसको 1986 यानी 1986 में इसको स्टार्ट किया गया था। और ये जो योजना है इसका उद्देश्य क्या है तो आवासीय विद्यालय के माध्यम से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा देना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया था। और इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मेधावी जो छात्र हैं उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसमें छात्राओं को 33% आरक्षण प्रदान किया जाता है जवाहर नवोदय विद्यालय योजना के अंतर्गत। क्लियर है। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है निःशुल्क पाठ्यक्रम। देखिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना कब प्रारंभ की गई। तो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक जो योजना है इसको 2017 में जून में स्टार्ट किया गया था, जून 2017 में। तो फर्स्ट ऑप्शन से जवाब रहेगा। और मध्य प्रदेश महिला बाल विकास जो विभाग है इसके अंतर्गत इसका जो है इसको प्रारंभ किया गया था। इस योजना के अनुसार प्रदेश में कक्षा 9वीं से 10वीं तक के जो विद्यार्थी हैं उनको गणित विज्ञान और वाणिज्य संबंधित पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए इसको योजना स्टार्ट की गई निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना, तो जून 2017 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना। देखिए निःशुल्क साइकिल प्रदाय जो योजना है इसको कब प्रारंभ किया गया। तो इसको 2016-17 में प्रारंभ किया गया है निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना। और इस योजना के अंतर्गत उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ शासकीय विद्यालय नहीं है वहाँ कक्षा 9वीं में अध्ययनरत जो विद्यार्थी हैं इस जो योजना के लिए पात्र होंगे या फिर इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किए जाएंगे। तो 2016-17 में ये स्टार्ट की गई थी। अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई थी। मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना 2009-10 में स्टार्ट की गई थी, याद रखिएगा। और इसके अंतर्गत ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना जो प्रारंभ की गई है शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययनरत 12वीं में 85% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थी जो है इनको कंप्यूटर क्रय हेतु 25,000 इनके जो है मान के से प्रदाय यहाँ पर की जाती है। और ये जो प्रोत्साहन राशि 2009-10 से सतत प्रदाय की जा रही है, तो 25,000 रुपये के लगभग की यहाँ पर राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन निकल कर आएगा छात्रवृत्ति शिष्यवृत्ति प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई। तो छात्रवृत्ति और शिष्यवृत्ति जो योजना है प्रोत्साहन योजना इसको 2008 और 9 में स्टार्ट
किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। और इसके अंतर्गत सामान्य निर्धन वर्ग के जो छात्र छात्रा हैं इनके लिए छात्रवृत्ति और शिष्यवृत्ति योजना प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत निम्न छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। 2008 और 9 याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही जवाब यहाँ से आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे है सुपर 100 योजना। देखिए सुपर 100 जो योजना है, इसका क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है आपके एग्जाम में। ये कहाँ प्रारंभ की गई? देखिए ये जो योजना है, ऑप्शन आपको मिले इंदौर, भोपाल, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से आपकी जो सुपर 100 योजना है ये आपकी स्टार्ट की गई है इंदौर और भोपाल दोनों में। तो आपका बी ऑप्शन से जवाब रहेगा उपरोक्त दोनों। क्लियर है? अब देखिए शासकीय विद्यालयों में कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण प्रभावशील जो प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं उनको व्यावसायिक शिक्षण संस्था जैसे आईटी, मेडिकल कॉलेज, चार्टर्ड अकाउंट में प्रशिक्षण हेतु भोपाल के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय और इंदौर के शासकीय मल्हारश्री जो उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय, इसमें सुपर 100 प्रारंभ किया गया था। तो ये दोनों शहरों में ही स्टार्ट आपकी की गई थी, इंदौर और भोपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, विकलांग बच्चों के लिए विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये जो योजना प्रारंभ की गई थी 1 अप्रैल को की गई थी 2009 में। अब ये जो योजना है इसके अंतर्गत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो कक्षा 9वीं से 12वीं तक सामान्य जो विद्यालय हैं इनमें अध्ययन करने वाले सभी विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी को 3500 रुपये की सुविधा भत्ता के रूप में यहाँ पर दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा योजना के अंतर्गत 2009 1 अप्रैल आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांव की बेटी योजना। देखिए गांव की बेटी योजना जो है ये कब प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी 2005 में, वर्ष 2005। डी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। इस योजना को स्टार्ट किया गया था। और देखिए उच्च शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए गांव की बेटी योजना प्रारंभ की गई थी 2005 में। और इस योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने वाली एक ग्रामीण बालिका को निःशुल्क उच्च शिक्षा तथा 500 रुपये प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है गांव की बेटी योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। अब ये जो मेधावी विद्यार्थी योजना है ये तो आयोग के आप सभी को पता होगा इसके बारे में। ये स्टार्ट की गई थी 2017 में। क्लियर है? 2017 में इसको स्टार्ट किया गया था। वो देखिए मध्य प्रदेश के मूल निवासी छात्र जिनके पालकों की वार्षिक आय 6 लाख रुपए से कम है, वार्षिक यानी 1 साल की पूरी जो आयु है वो 6 लाख रुपए से अगर कम है, तो ऐसे सभी वर्गों के मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन हेतु ये योजना 2017 में स्टार्ट की गई थी। और सत्र 2016 या उसके पश्चात आयोजित जो 12वीं की परीक्षा है उसमें 70% अंक अथवा सीबीएसई इसके अंतर्गत 85% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनके अध्ययन हेतु चिन्हित किसी भी राज्य में शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं उसमें प्रवेश पर उनकी जो फीस है सरकार द्वारा भरी जाएंगी। तो ऐसा प्रावधान इसके अंतर्गत है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत। तो आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ से मध्य प्रदेश में जितनी भी शिक्षा से संबंधित योजना थी पूरी हमने डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ से टॉप 20 क्वेश्चन लिए गए थे। और जो देखिए जो क्वेश्चन लिए थे वो हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में लिए थे, यानी क्वेश्चन की डिटेल भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अगर अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। आज के स्टूडेंट बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।